A copper block of mass 4 kg is heated in a furnace to a temperature of 425 degrees Celsius and then placed on a large ice block. The mass of the ice that will melt in this process will be, okay, एक कॉपर का ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक है ये वाला, कितने का है, 4 kg का है, टेम्परेचर 425 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और ये मतलब ये रख दिया गया किसके ऊपर, आइस के ऊपर। आइस खूब सारी है, बहुत इतनी आइस की आप सोच नहीं सकते, सारी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ये कह रहा है कि इसका भी टेम्परेचर कभी ना कभी 0 हो जाएगा। फिर अगर इतनी ज़्यादा आइस है तो इसका टेम्परेचर कभी ना कभी 0 हो जाना है। तो ये कह रहा है कि मतलब कितनी आइस पिघल जाएगी इसके बदले में। ये देख लो इसका टेम्परेचर 0 होने में कितनी हीट रिलीज कर देगा ये। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है क्या इसकी, लेकिन ना इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है आपको कॉपर की SI यूनिट्स में, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखी है, जूल में दे रखी है, जूल पर केजी में। तो ये तो केजी रहेगा, ये तो है ही पर डिग्री सेल्सियस। चलो ये होती है 4200 होती है, 4200। स्पेसिफिक कैपेसिटी से कितनी होती है किसकी, तो वाटर की होती है 4200। तो वाटर कितनी होती है 4200 होती है। और ऐसा करो आप इसके अंदर कॉपर की दे रखी है स्पेसिफिक में 500, MS डेल्टा T लगा दो, मास कितना है 4, स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रखी है 500, ये केजी में ही रखो। डेल्टा T कितना होना है इसका 425 का चेंज आ रहा है, इज इक्वल्स टू मास M इंटू LF। मास किलोग्राम में पुट करना, मास किलोग्राम में ही आएगा यहाँ से, LF को पुट करोगे आप किलोग्राम में ही। LF कितना होता है इसका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये होता है 336 किलो जूल पर केजी होता है LF की वैल्यू, 336 इंटू 10⁻³ होता है M इंटू LF। सॉल्व करो, M की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है।